तो चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में उतरते हैं। एक टेक एनालिस्ट के नज़रिए से आज हम उस टेक जायंट के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं, जिसने इंटरनेट पर लगभग एक छत्र राज किया है। हम समझेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ और क्यों आज नए एआई कॉम्पिटिटर्स इसके अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये दरअसल डेटा, हमारे ध्यान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपस में टकराने की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे इस ट्रिलियन डॉलर मायाजाल को समझने से, फिर देखेंगे कि मुफ्त सर्विसेज से पैसे कैसे बनते हैं, इसका डेटा इंजन कैसे काम करता है, टारगेट डेटा के मुकाबले पर बात करेंगे, इस मॉडल में आने वाली दरारों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे एआई से मिलने वाली उस सबसे बड़ी चुनौती को। तो पहला हिस्सा, ट्रिलियन डॉलर का मायाजाल। आइए इस सर्च इंजन के विशाल आकार और स्केल को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8.5 बिलियन यानी लगभग 850 करोड़। हर रोज पूरी दुनिया में इतनी सर्चेज होती हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस धरती का लगभग हर एक इंसान दिन में कम से कम एक बार तो कुछ ना कुछ जरूर सर्च कर ही रहा है। और सच कहूं तो यही वो ठोस नींव है जिस पर इस कंपनी का $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप टिका हुआ है। लेकिन सोचिए जरा, आज हम जिस इतने बड़े टेक आकाशगंगा को देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 1998 में एक छोटे से कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। उनका बेसिक मिशन बहुत सीधा था, दुनिया भर की जानकारी को व्यवस्थित करना और सबके लिए आसान बनाना। यहां तक कि इनका नाम भी मैथमेटिक्स के एक टर्म गूगल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक के आगे 100 जीरो। एक छोटा सा लक्ष्य जो आज इंटरनेट की अनंत जानकारी को कंट्रोल करने वाली एक बेहद बड़ी फाइनेंशियल डोमिनेंस में तब्दील हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुफ्त को पैसों में बदलना। ये फ्रीमियम स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है? अब आप खुद सोचिए, जब इनके कोर प्रोडक्ट्स जैसे मैप्स, जीमेल या यूट्यूब बिल्कुल मुफ्त हैं, तो ये $1 ट्रिलियन साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे काम करता है फ्रीमियम मॉडल। बेसिक लेवल पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है, जैसे ड्राइव या ईमेल पर आपको शुरुआती 15 गीगाबाइट्स की लिमिट फ्री मिलती है और उसके बाद अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि लगभग 95% लोग कभी पेड वर्जन पर अपग्रेड करते ही नहीं हैं, फिर भी मुनाफे की कोई कमी नहीं है। मुनाफे का ये राज 2022 के रेवेन्यू आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। टोटल $280 बिलियन की कमाई थी और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब $237 बिलियन, सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से आया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग मुफ्त में सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वही अनजाने में इस विशाल एडवर्टाइजिंग मशीन का मुख्य ईंधन बन रहे हैं। तीसरा हिस्सा, डेटा इंजन। चलिए उन टेक्निकल मैकेनिक्स को समझते हैं जहां हमारा ध्यान यानी अटेंशन पर बोली लगाई जाती है। ये 4 कदम इस पूरे डेटा इंजन का दिल है। होता क्या है कि सबसे पहले यूजर्स का सर्च और लोकेशन डेटा गुप्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके आपकी पसंद और नापसंद का एक प्रोफाइल बनता है। दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स आते हैं और अपने स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पैरामीटर्स या कीवर्ड्स पर बोली लगाते हैं। फिर आता है सिस्टम का एड रैंक, जो एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजर के एड को सबसे मुनासिब यूजर के साथ मैच कर देता है। यह प्रोसेस देखने में सिंपल लगता है, पर असल में यह दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला मैचिंग प्रोसेस है। अब जाहिर है, इस लेवल के इंजन को चलाना और मेंटेन करना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर हम 2022 के आंकड़े देखें तो इस इनोवेशन को जिंदा और तेज रखने के लिए सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर ही $40 बिलियन खर्च किए गए। उस सब के बाद भी नेट प्रॉफिट करीब $60 बिलियन का रहा। R&D का इतना बड़ा स्केल वाकई अपने आप में हैरान करने वाला है। और इस भारी भरकम R&D बजट का एक और सच ये भी है कि हर नया एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता। इनोवेशन की इस आक्रामक रेस में फेल होना तय है। असल में ऐसी हिस्ट्री रही है जहां 200 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू किया गया पर फिर बंद कर दिया गया। प्लस हैंगआउट्स और ग्लास जैसे बड़े नाम इस बात का सबूत हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, मार्केट टेस्ट पास करना सबके बस की बात नहीं होती। चौथा हिस्सा, टारगेट डेटा के लिए मुकाबला। आइए देखते हैं कि मार्केट का पूरा परिदृश्य कैसा है और असली टक्कर किससे है। देखिए, इस फील्ड में कोई एक अकेला खिलाड़ी तो है नहीं। मेटा, जिसके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसी टारगेटेड एड स्पेस में एक बेहद आक्रामक मुकाबलेबाज है। 2023 में मेटा की एड रेवेन्यू $131 बिलियन रही थी।
ये फिगर खुद बताता है कि यूजर का ध्यान खींचने के लिए डिजिटल दुनिया में कितनी कड़ी टक्कर चल रही है। पर बात सिर्फ मेटा पर खत्म नहीं होती। Amazon का मॉडल इस मामले में बिल्कुल अलग ढंग से और थोड़ा ज्यादा सटीक काम करता है। जहां एक तरफ सर्च क्वेरीज और वीडियो वॉच हिस्ट्री के आधार पर आपकी पसंद या इंटेंट का अंदाजा लगाया जाता है, वहीं Amazon बिल्कुल सीधे आपके खरीदारी के इतिहास यानी आपकी एग्जैक्ट परचेज हिस्ट्री पर नजर रखता है। इस सटीक डेटा की वजह से Amazon को एक बहुत बड़ा टारगेटिंग एज मिलता है और यही वजह है कि उन्होंने इससे लगभग $47 बिलियन का एड रेवेन्यू जनरेट कर लिया। 5वां हिस्सा, मॉडल में दरारें। अब तक सब कुछ बढ़िया लग रहा था, पर अब प्राइवेसी और भरोसे की समस्या सामने आने लगी है। आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या प्राइवेसी को लेकर बढ़ती जागरूकता और उससे जुड़े सख्त कानून हैं। 2023 का ही किस्सा ले लीजिए। कैलिफोर्निया स्टेट को $93 मिलियन का फाइन चुकाना पड़ा था क्योंकि बिना सहमति के यूजर्स की लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक की जा रही थी। अब इक्वेशन सीधा सा है, अगर प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से यूजर का एक्यूरेट डेटा कम मिलेगा तो एड टारगेटिंग की औकात और क्वालिटी दोनों गिरेंगे। इसका सीधा असर फ्यूचर रेवेन्यू पर पड़ेगा और ये इस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। और आखिर में छठा हिस्सा, एआई से अस्तित्व का खतरा। ये वो उथल-पुथल है जो पूरे सर्च मार्केट को हिलाकर रख सकती है। अगर हम आज के टेक स्पेस को देखें तो मुकाबला बिल्कुल बदल चुका है। एक तरफ हमारा वही ट्रेडिशनल सर्च इंजन है, जहां आजकल अनंत लिंक्स और टॉप पर एड्स की भरमार होती है, जिससे कई बार भरोसा कम होता है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो बिना किसी ऐड के सीधे, साफ और कॉन्वर्सेशनल पैराग्राफ्स में जवाब देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए मार्केट लीडर को अपना जेमिनी एआई भी मैदान में उतारना पड़ा। चाहे चैट जीपीटी हो या जेमिनी, दोनों ही आपके सवालों का जवाब किसी वेबसाइट लिंक की बजाय एक सार या समरी के रूप में देते हैं। और इसका नतीजा, ऐड दिखाने का जो ट्रेडिशनल स्पेस था वो तेजी से खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है, अगर दुनिया की आदत एड हैवी सर्च से हटकर इन डायरेक्ट एड फ्री एआई प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुड़ गई तो ये जो मूल एडवर्टाइजिंग मॉडल है ये पूरी तरह बिखर जाएगा। जरा सोचिए, जब किसी जाइंट का लगभग 80% रेवेन्यू सिर्फ एड्स पर निर्भर हो तो यूजर बिहेवियर का ये शिफ्ट उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे हों और अब वो टोकरी किसी और के हाथ में जा रही हो। अगर हम इसके पूरे सफर को ध्यान से समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 1998 में शुरुआत होने से लेकर 2022 के $280 बिलियन वाले रेवेन्यू शिखर तक का सफर बेहद शानदार रहा। लेकिन आज प्रेजेंट में एआई चैटबॉट्स सीधे तौर पर इस एड टेरिटरी में घुसपैठ कर रहे हैं और इसीलिए मार्केट लीडर अपनी जमीन बचाने के लिए जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स पर तेजी से काम कर रहा है। ये वाकई मार्केट डायनामिक्स को अंदर तक बदल रहा है। डिजिटल बिजनेस मॉडल्स का ये बदलता रूप आज हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या एक कंप्लीटली एड डिपेंडेंट जाइंट वक्त रहते खुद को इस नए एआई एरा के मुताबिक ढल पाएगा, या फिर इस सर्च मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जेनरेटिव एड फ्री मॉडल्स के हाथों में चला जाना तय है? इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन आंकड़ों और आने वाले इस एआई एरा के असर पर जरूर विचार कीजिए।